आज 26 जनवरी के अवसर पर किसी भी हमारे ग्रामीण को कुछ कहना है तो आकर थोड़ा बोले अपना। बोला। देखिए, 26 जनवरी का हमारे भारत के इतिहास में क्या महत्व है, इस पर दो शब्द हम प्रकाश डाल रहे हैं। 26 जनवरी को हम क्यों झंडा फहराते हैं, इसके बारे में थोड़ा आप जान लें। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी तो मिल गई। आज़ादी पाने के लिए अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कुर्बानी हुई है, लेकिन हमारे इतिहासकार अभी उन लोगों का नाम इतिहास में नहीं कर पाए। आज़ादी मिलने के बाद यह समस्या सामने आई, आखिर ये देश चलेगा कैसे, क्योंकि हमारे देश विविधताओं में एकता है। कहने का मतलब, इतने राज्य हैं उतनी भाषाएं हैं, उतना बोलचाल है, उतना पोशाक है, एक भाषा पूरे भारत में नहीं है। तो फिर ये देश चलेगा कैसे। भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र बाबू, ऐसे बहुत से लोगों ने मंथन किया कि ऐसा कानून बनाया जाए जो सब कोई के लिए लाभप्रद हो, सभी समुदाय के लोग उसको माने और उस पर देश चले। उसी को सोचकर हमारा संविधान बना। संविधान बनाने में सालों लग गए। 15 अगस्त 47 को आज़ादी मिली, लेकिन आज के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ। यानी कि आज ही के दिन पूरे भारत में एक नया कानून लागू हुआ। ये कानून सबके लिए था, सभी धर्म के पालन करने वालों के लिए था, सभी समुदायों को दिमाग में रखकर ये कानून बनाया गया। और आज उसी कानून को ध्यान में रखकर ये देश चलता है। लेकिन समय समय पर इस संविधान में भी संशोधन होता है। समय को देखकर, समयानुसार संविधान में संशोधन होता है। सैकड़ों संविधान संशोधन हो चुके हैं। संविधान होता है, नया कानून बनता है। कुछ कानून ऐसे हैं जिसमें लोगों को उसको पालन करने में कठिनाई होती है। जैसे पहले था बाल विवाह। बाल विवाह को भी कानून संशोधन करके छोटे उम्र के शादी को संविधान का ये गैर माना गया और ये कहा गया कि 16 साल से कम की उम्र में बच्चों की शादी नहीं होगी। दूसरा था सती प्रथा। पहले हमारे समाज में इसकी पति मर जाते थे, पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था, उसे सती प्रथा कहा जाता था। लेकिन संविधान संशोधन कर इस प्रथा को भी बंद किया गया। आज हमारा देश आज़ादी से लेकर आज तक इतनी ऊंचाई पर पहुंचा है, लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं। विदेशों में भी भारत की तरक्की को देखकर एक तरह की जलन हो रही है कि जिस भारत का नाम कोई लेता नहीं था, कि भारत क्या है कोई जानता नहीं था, उस भारत के लोग इज्जत के नाम से अब पुकारते हैं। कारण है, भारत अंग्रेजों के आने के पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। लोग इतने ऑनेस्ट थे, इतने ईमानदार थे, ये लोग घरों में ताला नहीं लगाते। इतना धन संपदा था, किसी को धन की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती थी। लेकिन अंग्रेज के आने के बाद ये सब बिखर गया और जब अंग्रेज आने लगे तो भारत से जितना हो सका उतना धन संपदा लेकर गए और भारत कंगाल की हालत में आ गया। लेकिन आज फिर भारत उसी अच्छाई पर जा रहा है, उसी तरक्की को अपना रहा है और आज विश्व में भारत का नाम भी सरपरी ढंग से लिया जाता है।
हम कहेंगे आप देश सुरक्षित है तो आप ही सुरक्षित हैं। इसलिए देश के बारे में भी सोचें, परिवार के बारे में सोचें ज़रूर, लेकिन थोड़ा देर देश के बारे में सोचें कि कैसे कौन व्यक्ति देश को आगे बढ़ा रहा है, कौन व्यक्ति देश को तरक्की कर रहा है, किस व्यक्ति के चलते भारत का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा रहा है। और आपका सहयोग चाहिए। और एक बात और कहेंगे, हम इस महीने में, फरवरी के महीने में हनुमान मंदिर का सालगिरह भी है। हम चाहेंगे कि आप इसमें सहयोग करें। और एक बात फिर कहेंगे, बार बार कहते हैं और बार बार सुनने को मिल जाता है, किसी व्यक्ति को कमेटी के प्रति कोई शिकायत अगर है तो वो शिकायत को रखें आकर, कि शिकायत को समाधान किया जा सकता है। मान लीजिए यहाँ सब कोई भगवान नहीं है, गलती सबसे होती है। अगर आपके नज़र में लगे कि कमेटी सही ढंग से काम नहीं कर रही है तो अपना सुझाव दें आप। अगर सुझाव सही रहेगा तो उस पर हम लोग विचार करेंगे और उसको मानेंगे। धन्यवाद।